बचपन मोहब्बतावर प्रति तारीकी शहर की वह छोटी सी गली जहाँ हर सुबह सूरज कैनर मुसनहरे करने पड़ती थे ज़ीनतावर अली की सी से गूंजती थी। ज़ीनत के घने काले बालों में लहराते और अली की आंखें सिर्फ आस्काइक्स देखती। ज़ीनतावर अली बचपन से साथ थे, लेकिन वक्त के साथ उनकी दोस्तियाँ एक एक गहरी मोहब्बत में बदल गई। अली के दिल की हर धड़कन ज़ीनत के लिए थी और ज़ीनत भी अली के बगैर अधूरी महसूस करती थी। शाम के वक्त वो अक्सर गली के पुराने दरख्त के नीचे बैठते। ज़ीनत अपनी छोटी छोटी उंगलियां सुनातिया और अली हर लफ्ज में छुपी मोहब्बत और खुशी महसूस करता। तुम जानते हो अली, तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया अधूरे लगती है, ज़ीनत ने मुस्कुरा कर कहा। अली ने अपने हाथ को उसके हाथ पर रखा और धीरे से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आशाश ज़ीनत के वालिदैन और शादी का फैसला है। ज़ीनत के वालिदैन सख्त और असूल पसंद थे। उनकी जिंदगी में इज्जत, दौलत और समाजी साख सबसे अहम थे। वो चाहते थे कि ज़ीनत एक आली खानदान में शादी करे और अली जैसे मुतवस्सित घराने के लड़के को कभी कबूल ना करें। एक शाम ज़ीनत के वालिद ने अपने कमरे में आकर कहा, ज़ीनत, तुम्हें कामरान से शादी करनी होगी। वो एक मुअज़्ज़िज़ और दौलतमंद खानदान से ताल्लुक रखता है। ज़ीनत के दिल में हैरत और दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन वो कुछ कहने से कासिर थी। अली के लिए यह हल्म नाकाबिल बर्दाश्त था। दिल की दुनिया टूट गई और अंदर आई कांदी आग भड़काठी गुस्सा, हसदा और इंतकाम की आग। अली का दर्दावर पहला काला ख्याल रात को अली अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और वह खिड़की के किनारे हाथ रखकर सोच रहा, अगर दुनिया ने मुझे रोक दिया तो मैं खुद ही ज़ीनत को वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये ख्याल इसके दिल में छुपे जादू की पहली लहर की तरह था। इसने एहसास किया कि अगर वो ताकत हासिल करे तो कोई भी इसके रास्ते में नहीं आएगा। रोमानी और खेल कूद के लम्हात सुबह अली और ज़ीनत गली के किनारे खेलते। वो पतंगे उड़ा रहे थे और हंसते खेल रहे थे। ज़ीनत ने अली के कंधे पर सर रखा और कहा, क्या तुम जानते हो अली, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। अली ने मुस्कुरा कर कहा, और तुम मेरे लिए सबसे कीमती चीज। यह झूठे लम्हे इनके प्यार की बुनियाद है, लेकिन आसब बुनियाद पर आने वाले खौफनाक लम्हात की पेशखीम भी छुपी थी। शहर और माहौल की तफसील पर निकलियां छतें और पथरीले रास्ते, बाजार जहां हर रंग खुशबवावर आवाज़ान के छोटे खेल को सजा रही थी, दरख्तों की शाखें जो हवा में सरसराती थें और पतों के सरसराहट खौफनाक लम्हों के लिए पेशखीम पर रही। पहला खौफनाक लम्हा अली का फैसला। दुना लियावर ज़ीनत खेलते खेलते एक खाली और पुराने मकान के करीब पहुंचे। ज़ीनत ने कहा, यह मकान तो बहुत डरावना लगता है। अली ने हंस कर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन इसी दिन अली के दिल में पहली बार काला ख्याल पैदा हुआ, अगर मैं इस जादू को सीख लूं तो कुछ भी मुमकिन है। ज़ीनत सिर्फ मेरी होगी। यह लम्हान के बचपन की खुशियों में पहली बार तारीकी की झलक था। जादूगर की पहली झलक कुछ दिन बाद अली ने शहर के एक पुराने जादू का पता लगाया जो खतरनाक जादू में माहिर था। जादूगर मकान में दाखिल होते ही अली ने एक अजीब सी सर्दी महसूस की और दीवारों पर लटकी हुई पुरानी किताबें जादुई निशाना और अफरियत नमाम जिसमें उसकी हम आजमा रहे थे। जादूगर ने कहा, ये जादू तुम्हें ताकत देगा, लेकिन एक बार शुरू किया तो वापस पलटना मुमकिन नहीं। अली के दिल में खौफावर जोश दोनों पैदा हुए। इसने अपनी मोहब्बत और हस्त के बारे में बताया और जादूगर ने इसे काला जादू सिखाना शुरू किया। ज़ीनत की शादी की तैयारी असद दौरान ज़ीनत की शादी करीब आ गई। उसके वालिदैन ने हर चीज़ का इंतज़ाम मुकम्मल कर लिया था और ज़ीनत खुद खामोश खौफावर तक के दरमियान थी। अली ने फैसला किया कि वो सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि इंतकाम के लिए भी ताकत हासिल करेगा। इसने पहली बार अपने अंदर इंतकाम की आग को महसूस किया। ये आग बाद में सब जलाकर रख देगी। काला जादू इंतकाम की आग रात की चांदनी ने निर्मावर पुरस्कून थी, लेकिन अली के दिल में तूफान चल रहा था। वो छुपकर शहर के पुराने और सुनसान हिस्से में गया,
जहां एक पुराना मकान था, जादूगर का ठिकाना। जादूगर के मकान की दीवारें काली रंग पोसीदा व निशान ज़दा थे। कमरे के वस्त में एक कदीम कुर्सियां और किताबों के ढेर थे, जिनमें हजारों साल पुरानी काले जादू के रसूमात छिपी हुई थे। जादूगर ने अली को देखा और मुस्कुराकर कहा, तो आया है अपनी मोहब्बत के लिए या इंतकाम के लिए? यादर के एक बार जादू शुरू कर दिया तो वापस पलटना मुमकिन नहीं। अली ने हिम्मत जमा करके कहा, मैं सब कुछ सीखना चाहता हूँ, जीनत सिर्फ मेरी होगी। जादूगर ने अली को जादू की इब्तदाई तरबियत दी और रूहों की गिरफ्तारी। अली ने छोटे जानवरों की रूहें काबू में करने की मशक की। 2 छोटे जादुई हमले, पत्थरों और लोहे के छोटे छोटे जादुई अशिया को हरकत देना। 3 जहनी कंट्रोल, अली ने महसूस किया कि वो लोगों के खौफावर सोचों को आहिस्ता काबू में ला सकता है। अली के अंदर बढ़ती हुई ताकत और इंतकाम हर तनली की ताकत बढ़ती गई। इसके दिल में मोहब्बत के साथ साथ इंतकाम और हस्त की आग भड़क कर रही थी। इसने सोचना शुरू किया कि जीनत के खानदान और शोहर को कैसे खत्म करे ताकि कोई भैंस के रास्ते में आए। रात के वक्त अलिया खसर जीनत के बारे में सोचता, तुम सिर्फ मेरी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यह ख्याल उसके अंदर एक खौफनाक ताकत पैदा कर रहा था। ज़ेनत की शादी करीब आना, शादी की तकरीबात शुरू हो गई थे। ज़ेनत के घर में खुशियों के लहर, मिठाइयों की खुशबू और रिश्तेदारों की हंसी गूंज रही थी, लेकिन अली के दिल में अंधेरी सोचें और काला मंसूबा परवरिश पा रहा था। एक दिन अली ने छपकर ज़ेनत के घर का जायजा लिया। हर दरवाजा, हर खिड़की, हर गलिया के जहन में नक्श हो गई। वो जान चुका था कहो किस तरह अपनी ताकत इस्तेमाल करके सब काबू में ले सकता है। पहले छोटे खौफनाक मनाज़र अली ने पहली बार ज़ीनत के वालिदैन के करीब छोटा सा जादू किया ताकि उन्हें अंधेरों और खौफ का एहसास हो। रात के वक्त ज़ीनत की माँ को ऐसा ख्वाब आया जिसमें घर पर साये हरकत कर रहे थे और खामोश आवाजें गूंज रहे थे। ज़ीनत ने अली की तरफ देखा लेकिन कुछ न कहा, क्यों खासे अभी तक कुछ पता नहीं था। लेकिन अली के लम्हे पहले से हैप्लाम बन चुका था, ज़ीनत के घर वालों को खत्म करना ताकि कोई भी इसके रास्ते में ना आए। खौफनाक मुज़ालमा और ज़ीनत की बेबसीरात की खामोशी में शहर के पुराने रास्ते और सुनसान गलियां सिर्फ हवा के सरसराहट से गूंज रहे थे। लेकिन अली के दिल में एक अंधेरी खौफनाक आग भड़क रही थी। वहाँ सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि इंतकाम और काबू पाने के लिए भी तैयार था। पहले मज़ालिम की शुरुआत अली ने सबसे पहले ज़ीनत के वालिदैन को अपना निशाना बनाया। रात के वक्त जब सब सो रहे थे, अली ने पुराने जादू की किताब से एक ताकतवर हलचल पैदा करने वाला अमल किया। कमरे की रोशनियां चमकम हो गई, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए, साये हरकत करने लगे और खामोश आवाजें गूंजने लगे। ज़ीनत की वालदा ख्वाब में चीखती रहे लेकिन कोई भी उनके पास नहीं आया। अली की काले जादू के ताकत ने इन्हें एक काबू में कर लिया। ज़ीनत के बहन भाई और दोस्त, अली ने छोटे छोटे जादुई अमल करते हुए ज़ीनत के बहन भाइयों और दोस्तों के इर्द गिर्द खौफ पैदा किया। रात के वक्तान के ख्वाबों में अजीबा और खौफनाक मनाजर आए। दीवारें खून के तरह सिरखत दिखाई देने लगे, साये अजीब शिकली बनाने लगे। खामोश चीखें और हल्की हंसी के दरमियान खौफ का एहसास बढ़ गया। ज़ीनत की बहन ने अली के हाथों छोटे जादू की झलक देखी और चीखती हुई अली को देखने की कोशिश की, लेकिन अली के जादू की ताकत ने सबको काबू में कर लिया। शोहर और ससुराल की तबाही कामरान, ज़ीनत का शोहर इस के सामने बालकुल लाचार था। अली ने ताकतवर जादू से इसे काबू में किया और घर के दीगर अफराद को भी खौफनाक मनाजिर के दरमियान मार डाला। कामरान की चीखें पूरे महल्ले में गूंजे। ज़ीनत की आंखों के सामने सब खामोश हो गए। घर में अंधेरा छा गया और खौफ की गूंज बाकी सबके दिलों में बैठ गई। ज़ीनत की बेबसिया और अली की गिरफ्त, ज़ीनत अकेली खौफजदा और लाचार रह गई। वह अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। अली ने इसे करीब बुला लिया और अपने खौफनाक जादू झलक दिखाई ताकि वह मुकम्मल तौर पर उसके काबू में आ जाए। ज़ीनत ने महसूस किया कि अगर उसने कुछ न किया तो अली की ताकत से हमेशा के लिए काबू में रखेगी, लेकिन अभी कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं रखती थी। शादी जात वावुच पे खौफनाक राज शहर में
شادی کی خوشیاں اور رنگارنگ تقریبات چل رہی تھیں۔ زینت نے اپنے دل میں خوفاور اداسی چھپائی، لیکن باہر سب کو یہ خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ زندگی کے نئے سفر جا رہی ہے۔ علی نے اپنی ظاہری محبت اور قربت دکھائی، لیکن اس کے دل میں اب انتقام کی آگ بھر کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زینت کا شوہر خاندان اس کے راستے میں نہیں رہے، اور اب زینت صرف اس کی ہوگی۔ شادی کی رات اور علی کا کنٹرول۔ شادی کے بعد پہلی رات علی نے زینت کے دلاور دماغ پر اپنا جادو آزمانا شروع کیا۔ زینت کے ارد گرد اندھیرا چھا گیا اور سائے حرکت کرنے لگے۔ خاموشی اور سرگوشیاں زینت کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ علی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی، طاقت اور کنٹرول کی جھلک دکھائی دی۔ زینت نے محسوس کیا کہ اگر وہ کچھ نہ کرے تو علیہ سے مکمل طور پر قابو میں لے لے گا، لیکن نہ بھی آ سکے۔ اندر چھپی جاگنے کی بدینیں تھی۔ چھوٹے چھوٹے خوفناک مناظر۔ شادی کے بعد چند دنوں میں علی نے زینت کے خاندان کے باقی افراد پر اپنا جادو استعمال کیا۔ زینت کی بیوانوں اور دوستوں کو عجیب خواب آنے لگے، چھوٹے چھوٹے جادوئی مظاہر جیسے چیزوں کا حرکت کرنا، خاموش آوازیں۔ زینت کے شوہر کامران بھیلا چارہ اور خوفزدہ ہو گیا۔ یہ سب علی کے بڑھتے ہوئے منصوبے کی ابتدائی جھلک تھی، جو بعد میں پوری طاقت کے ساتھ سامنے آئے گی۔ زینت کی آہستہ آہستہ بیداری۔ چند ہفتوں کے بعد زینت نے علی کے چھپے راز دیکھنا شروع کیے۔ اس کے چھپے ہوئے جادو کی کتابیں، علی کے کچھ عجیب اور خوفناک تجربات، لوگوں اور جانوروں پر کیے گئے مظالم کی چھوٹی جھلکیاں۔ زینت کے دل میں انتقام کی چھوٹی سی آگ بھڑکنے لگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر علی کی طاقت کو قابو نہ کیا گیا تو وہ خود بھی اس کا شکار ہو جائے گی۔ قتل اور زینت کا انتقام۔ شہر کی راتیں اب سکون کی بجائے خوفناک سایوں سے بھری ہوئی تھی۔ علی اپنی طاقت کے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ زینت کے خاندان کے باقی افراد، زینت کے شوہر کامران اور شہر کے کچھ لوگ اس کی طاقت کے سامنے بے بس ہو چکے تھے۔ علی کے کالے جادو کے مظالم۔ علی نے ایک رات مکمل جادو کے عمل کا آغاز کیا۔ گھر کے کم اندھیرے میں ڈوب گئے، سائے عجیب حرکت کرنے لگے، دیواری خون کے تتر سرخ ہو گئی، خاموش چیخیں اور سرگوشیاں ہر طرف گونجنے لگے۔ زینت کے خاندان کے افراد ایک ایک کر کے مارے گئے۔ ہر موت خوفناک اور سنسنی خیز تھی۔ کامران، زینت کا شوہر، بھیاب علی کی طاقت کے سامنے لاچار تھا۔ علی نے اسے قابو میں کے دکھایا کہ کوئی بھی اس کی طاقت کے سامنے نہیں بچ سکتا۔ زینت کی بے بسیاں و راستہ بیداری۔ زینت نے اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھا۔ اس کی رانیہ اور خوفزدہ دنیا ٹوٹ کر بکھر گئی، لیکن ساتھ ہی اس کے اندر ایک چھوٹی سی آگ جاگی، انتقام کی آگ۔ اس نے سوچا اگر میں کچھ نہ کروں تو یہ سب ختم ہو جائے گا، میں اسے شکست دوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ زینت نے علی کے جادو کی چھوٹی چھوٹی کتابیں چھپ کر پڑھنا شروع کی اور اپنے اندر چھپی طاقت کو محسوس کیا۔ زینت کی انتقام کی منصوبہ بندی۔ زینت نے چھپ چھپ کر علی کے ہر منصوبے کو سمجھنا شروع کیا۔ علی کس طرح طاقت حاصل کر رہا ہے، اس کی کمزوری کہاں چھپی ہے، زینت کس طرح آہستہ آہستہ اس کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ یہ منصوبہ آہستہ آہستہ تیار ہو گیا اور زینت کی اندرونی طاقت جاگنے لگی، کی طرح محسوس ہو۔ انتقام اور خوفناک اختتام۔ رات کی تاریکی ہر طرف چھا گئی تھی، شہر میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی، لیکن زینت کا دل اب پہلے کی طرح خوف زدہ نہیں تھا۔ اس کے اندر طاقت اور منصوبہ بندی جاگ چکی تھی۔ اب وقت تھا علی کے خوفناک قبضے کو ختم کرنے کا۔ زینت کا آہستہ مقابلہ۔ زینت نے علی کے جادو کی چھپی کمزوریاں سمجھ لی تھی۔ جادو کی کتاب میں چھپی قدیم رموز، علی کے اندر چھپی کمزوری جو طاقت کے عروج میں بغیر محفوظ تھی، روحوں اور مظاہر کے کنٹرول میں کچھ لمحات جہاں زینت اثر انداز ہو سکتی۔ زینت نے چھپ چھپ کر اپنے اندر طاقت بڑھائی اور پلان تیار کیا کہ کیسے علی کو شکست دی جائے۔ خوفناک مقابلات کے وقت زینت نے علی کے سامنے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا۔ دیواریں لرزنے لگیں، سائے حرکت کرنے لگے اور روشنی اندھیرے میں بدل گئی۔ علی کی آنکھوں میں پہلی بار خوف کی جھلک نظر آئی۔
علی نے سوچا کہ کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا، لیکن زینت نے اپنی چھپی طاقت سے علی کے بدن سے اس کا جادو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ علی کی خوفناک موت زینت نے آخر کار اپنی پوری طاقت استعمال کی۔ علی کے ہاتھ اور پیروں پر جادو کے بندھن لگائے، اس کے سامنے خوفناک مظاہر پیدا کیے، جیسے چھت سے خون کے قطرے گرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ علی کی چیخ شہر کے سنسان گلیوں میں گونجیں۔ آخر کار علی اپنی طاقت کے جال میں پھنس گیا اور زینت قیدوں کے سامنے بے بس ہو کر مر گیا۔ اس کی موت خوفناک اور سنسنی خیز تھی، جیسے اندھیرے اور روشنی کا آخری تصادم۔ زینت کی فتح اور آزادی۔ علی کے بعد زینت آزاد۔ شہر میں خوف کے بعد سکون چھا گیا۔ زینت نے اپنی زندگی دوبارہ سنوارنا شروع کی۔ اس کے دل میں اب خوف نہیں تھا، بلکہ طاقت اور سکون تھا۔ زینت نے اپنے اندر پیدا شدہ طاقت کو مثبت راستے میں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔